So dear students, hope you all are fine. हमने पार्ट 1 जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है उसमें कवर किया था बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो अभी देख करके फिर आप पार्ट 2 को देखिए जो हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हैं, और वो सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आई होप आपने सॉल्व किया होगा तो आप अपने आंसर मैच करा सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो। मैंने उसमें एक कंसेप्ट बताया था, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस में वापस से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल आप करते हो उसमें जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो सारे आउटकम्स को हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं लाइक हेड कॉमा टेल, तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 मिलेगा क्योंकि एक्सरसाइज वो चैप्टर नंबर 16 है एनसीईआरटी की बुक में। तो मैं क्या करके आपको सारे क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, जो अभी मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है? इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। आप सोचिए कि आपके पास एक कॉइन है और उसको आप 3 बार टॉस करते हो, तो अब 3 बार अगर आप टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा ये आपको सब लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉइन लिख दिया 1 2 3। तो पहली बार जब आपने टॉस किया तो हो सकता है हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, 2 बार हेड आए, एक बार टेल आए, एक बार हेड टेल हेड, पहली बार टेल आ जाए हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, तो ये सारी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो इन सबको मैं लिख देता हूँ सैंपल स्पेस में एस इक्वल टू एच ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, THH, TTH, HTT and THT. So this is the sample space for the question number 1. Let's see the question number 2. Question number 2 क्या बोलता है? Die is thrown two time. 2 बार आप जो लूडो की डाइस है उसको आप फेंकते हो। तो आपको पता है कि जब भी डाई को आप फेंकोगे तो उसमें पॉसिबल आउटकम पॉसिबल क्या होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 5 6, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। डाई को आप 2 बार फेंकते हो तो अब आपको गेस करना पड़ेगा। हो सकता है पहली डाई जब पहली बार फेंको तो 1 आ जाए, दूसरी बार फेंको फिर 1 आ जाए, फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं। आई मीन दोबारा एक आउटकम और हो सकता है कि पहले में 1 आए, फिर दूसरे में 10 आए, फिर 1 आए, 3 आए, 1 और 4 भी आ सकता है, 1 और 5 भी आ सकता है, 1 और 6 भी आ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि 2 पहली बार आप टास्क करो तो आपका डाइस को फेंको तो 2 आए, और दूसरी बार करो तो 1 आए। 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 2 5 2 6, या ये भी तो हो सकता है कि 3 आए फिर दूसरी बार 1 आए। तो ये सारे आउटकम्स आपको लिख देंगे। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस इफ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स और ट्वाइस। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। तो सेम आपको पता है सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने होंगे। कॉइन 1 2 3 4, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड आए, एक बार टेल आए, 2 बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, 2 बार हेड आए, फिर 2 बार टेल आए। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको लिखने पड़ेंगे, दैट विल बी योर पॉसिबल आउटकम। ओके, सो दिस इज द सैंपल स्पेस इफ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। यू कैन मैच योर आंसर्स। सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। सैंपल स्पेस आपको निकालना है, तो आपको एक कॉइन भी टॉस करना है और एक डाई भी फेंकनी है। तो देखिए, अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर डाई को आप टॉस करते हो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आएगा। तो जब आप हेड आएगा तो हेड के साथ पॉसिबिलिटी क्या आएगी, हेड के साथ 1 भी आ सकता है डाई का। देखिए यहाँ पर कॉइन को हमने हेड और टेल, तो जब आप दोनों को करेंगे, एक को कॉइन को टॉस करेंगे, हेड को रोल करेंगे,
इसको डाई को रोल करेंगे तो क्या आ सकता है पॉसिबिलिटी कि या कॉइन हेड आ जाए और डाई का 1 आ जाए, ये भी तो हो सकता है। कॉइन का हेड आए, डाई का 2 आए, कॉइन का हेड आए, डाई का 3, कॉइन का हेड, डाई का 4, कॉइन का हेड, डाई का 5, डाई का 6। तो ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी हो सकती है कि अगर टेल आए तो टेल आएगा कॉइन का, डाई का 1, डाई का 2, डाई का 3। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका आंसर है, आप मैच करा सकते हैं। क्विकली पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द डाई कॉइन। देखिए समझने की कोशिश करिए, क्या बोल रहा है कि कॉइन को हम टॉस करते हैं और अगर कॉइन में हेड आता है तो हम डाई को फेंकते हैं, नहीं तो नहीं फेंकते हैं। तो देखिएगा, अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो हम डाई को भी फेंकेंगे, तो क्या हो सकता है, डाई का 1 आएगा, 2 आएगा, 3, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि या तो टेल आएगा, है ना, टेल आएगा तो हम डाई को फेंकने वाले नहीं है। देखिए यहाँ पे टेल लिख दिया मैंने, टी लिख दिया। और अगर हेड आया तो हेड के साथ अब हम क्या बाद में फेंकने वाले हैं, डाई को फेंकने वाले हैं। तो हेड तो हमारा आ ही गया, उसके साथ 1 भी आ सकता है, डाई का 2 भी आ सकता है, डाई का 3 भी आ सकता है, डाई का 4, डाई का 5, डाई का 6। गॉट इट। सो ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। 2 रूम है, एक एक्स है और एक वाई है। तो रूम एक्स में 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो जो 2 बॉयज हैं उनको B1 B2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो 2 गर्ल्स हैं उनको G1 G2 से लिख देता हूं। अगर हम रूम वाई की बात करें तो उसमें क्या है, 1 बॉय है तो उसको हम B3 से लिख देते हैं, और जो 3 गर्ल्स हमको G3 G4 G5 से लिख देता हूं, क्योंकि G1 G2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो अब देखिए, पहले हम रूम सेलेक्ट करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो अगर हम पहले रूम सेलेक्ट करते हैं तो अगर x सेलेक्ट हुआ तो x के साथ क्या होगा, x के साथ पहले रूम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये भी तो हो सकता है, देखो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, x के साथ पहले x आपने रूम सेलेक्ट कर लिया, फिर बॉय 1 को सेलेक्ट कर लिया, x रूम के साथ बॉय 2, x के साथ गर्ल 1, x के साथ गर्ल 2। सो ये आपके हो गए पॉसिबल आउटकम इफ x इज सेलेक्टेड। वैसे ही अगर हम रूम y सेलेक्ट करते हैं तो बॉय 3, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऑल टुगेदर इनको मिला दें। सो दिस विल बी योर सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर। 3 कलर की आपके पास क्या है, डाई है ना, 3 कलर की डाई है, आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में रखी हुई है। ऑलराइट, 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, its color and the number on its uppermost face is noted, describe the sample space। मतलब क्या बोल रहा है, ये रेड कलर की डाई है, व्हाइट कलर की डाई है और ब्लू कलर की डाई है, ठीक है। अब उनमें से किसी एक डाई को निकाल लो। क्या आ सकता है आपका, रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकती है और ब्लू भी आ सकती है। अब उसको क्या करना है आपको, क्या करना है, उसको आपको रोल करना है, ठीक है ना। 1 die is selected at random and rolled, its color and the number on its uppermost face is noted। अब आप देखते हो कि जब आप रोल करते हो तो क्या आता है। तो आप देखिए, इस सारी कंडीशन बताता हूं कि अगर डाई अगर आप रोल होगी, अगर रेड को हमने रेड डाई को R से कर दिया, और जो व्हाइट डाई है उसको W से रिप्रेजेंट किया, ब्लू डाई को हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया। अगर डाई को रोल करोगे तो आउटकम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर डाई को मैंने रेड वाले को, अगर हमने रेड को सेलेक्ट किया और उसको रेड हमने ले लिया और उसको थ्रोन किया, उसको रोल किया, तो क्या आ सकता है, रेड के साथ 1 भी आ सकता है ना, उसका 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 भी आ सकता है। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम हो गए जब हम रेड डाई को सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही व्हाइट में भी सेम ऐसे होगा, और ऐसे ही ब्लू में भी सेम होगा। तो इन सबको मिला दो तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 8, an experiment consists of recording boy-girl composition of family with 2 children। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए,
कोई एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो उनका हमको कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड करना है, उनका हमको सैंपल स्पेस देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। मतलब बच्चों के जो बर्थ हुई उसके ऑर्डर के बेसिस पर आपको सैंपल स्पेस निकालना है। तो देखो कैसे सैंपल स्पेस निकालेंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो सकता है जिस फैमिली में 2 बच्चे हों, तो हो सकता है क्या हो, कंडीशन क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ द बर्थ में क्या हो सकती है, हो सकता है दोनों बॉयज हो, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, हो सकता है एक बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या हो सकता है पहले गर्ल आई हो बाद में बॉय आया हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों बार गर्ल आई हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो योर आंसर विल बी BB, BG, GB एंड GG, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है बर्थ का। तो यहाँ पर इस केस में देख सकते हो, यहाँ पर बॉय बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन द BG एंड GB, यहाँ पर बॉय बड़ा है पहले आया और G उससे छोटी है। इस केस में क्या है, गर्ल बड़ी है और बॉय उससे छोटा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब देखिए फैमिली में 2 बच्चे हैं, अब हमको देखना है कि सैंपल स्पेस क्या होगा गर्ल्स के बारे में। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन हैं तो दोनों गर्ल्स हो सकती, या एक गर्ल हो सकती है, या एक भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने मेंशन तो किया नहीं, हमने ये सिर्फ बोला कि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है एक लड़की हो, या तो एक भी लड़की ना हो। तो योर सैंपल स्पेस भी 0, 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये लंबी है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम क्विकली कवर करते हैं इनको। अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। समझने की कोशिश करिए, एक बॉक्स है, उसमें एक रेड कलर की बॉल है और 3 व्हाइट कलर की बॉल है, एक जैसी बॉल है सिर्फ कलर चेंज है। 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल मींस टोटल बॉल कितनी हो गई, 4। गुड। सो 2 balls are drawn at random in succession without replacement। इसका मतलब क्या है, बॉक्स में 4 बॉल है, सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स बॉल आपको पिक करनी है 1 by 1, एक साथ 2 बॉल नहीं उठानी, पहले एक बॉल उठा लो। तो जब आप एक बॉल पहली बार उठाओगे तो 4 बॉल होंगी, 4 बॉल में से एक बॉल उठानी है, उस बॉल को निकाल के अलग रख दिया, अभी कितनी बची, 3। तो वही बता रहा है रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं करना है कि एक बॉल उठा के फिर आप वापस से इसी बॉक्स में डाल दो, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। एक बॉक्स में 4 बॉल है, एक बॉल उठा के अलग रख दो, अभी आपके 3 है, उनमें से कोई एक बॉल उठाओ, रिप्लेस नहीं करना है कि 4 के 4 ही कर देना है। तो देखिए जब आप पहली बार बॉल उठाओगे, पूछ रहा है क्या, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्या हो सकता है, क्योंकि एक रेड है और 3 व्हाइट बॉल है, तो आप क्या कर सकते हो, जब पहली बार कोई बॉल पिक करोगे तो हो सकता है पहली बार आपने रेड पिक कर लिया हो, अब चूंकि रेड निकाल के आपने अलग रख दिया तो आपके पास कितनी बॉल बची, 3 व्हाइट बॉल। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सेकेंड टाइम जब आप उठाओगे तो व्हाइट बॉल ही पिक करोगे। या ऐसा भी तो कर सकते हो आप कि पहली बार आपने व्हाइट उठाया तो दूसरी बार आप रेड उठा सकते हो। या ये भी पॉसिबल है कि पहली बार आपने व्हाइट उठाया और दूसरी बार भी क्या उठा लिया आपने, व्हाइट उठा लिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको 2 ही बॉल उठानी है एक बार में। अब यहाँ ऑप्शन कोई सोच सकता है कि आर क्यों नहीं आया, तो आर सिंपल है, अगर पहली बार आप आर उठा लोगे तो दूसरी बार आर उठाने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बॉल तो एक ही थी, तो इसलिए आर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जैसा डब्ल्यू बन गया है। ठीक है ना, तो आर एक ही बार आएगा क्योंकि बॉल तो एक ही थी। अगर आपने पहली बार आर उठा लिया तो दूसरी बार उठाने के लिए आर बचेगा ही नहीं, इसलिए आर नहीं बनेगा। तो आपका सैंपल स्पेस हो गया RW, WR, WW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। An experiment consists of tossing a coin, okay, and then throwing it second time if a head occur। समझने की कोशिश करिए, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तो हम दोबारा से टॉस करेंगे। ओके, देख लेते हैं। सो इफ ए कॉइन टॉस देयर कैन बी आइदर हेड और टेल, है ना। तो हेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, और टेल को किससे करते हैं, T से। ऑलराइट, अब दूसरा आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ अ टेल ऑकर ऑन द फर्स्ट टॉस, जैसे आपने पहली बार कॉइन को टॉस किया था ना, तो अगर वो क्या आया, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ
टॉसिंग ए क्वाइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड ऑकर। मतलब क्या हुआ, पहली बार आपने क्वाइन को टॉस किया, ऑलराइट, अगर हेड आ गया, ठीक है, हम दोबारा एक बार फिर से क्या करेंगे, उसको टॉस करेंगे। लेकिन अगर पहली बार जब आपने टॉस किया था अगर टेल ही आ गया होता, तो हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, अब हम डाई को रोल करेंगे, कॉइन को दोबारा टॉस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्या उठा लेंगे, हम डाई उठा लेंगे। तो ये पूछ रहा है फाइंड द सैंपल स्पेस, और डाई को, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर हम हेड को एच से करते हैं और टेल को टी से करते हैं और डाई को अगर हम रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो देखते हैं, कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं। अगर क्वाइन को हमने टॉस किया, अगर हेड आया, पहली बार अगर क्या हुआ, मैंने आपको कंडीशन बताया था, पहली बार में अगर हेड आ गया तो क्वाइन को हम दोबारा से क्या करेंगे, टॉस कर देंगे। तो जब पहली बार में हमने हेड आया था, तो देखिए 2 बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो पहली बार में तो हेड आएगा, है ना, एच। दूसरी बार हेड तो कंपलसरी है, क्योंकि पहली बार नहीं आएगा तो काम ही नहीं करोगे, दोबारा उसको फेंकोगे नहीं। तो अगर मान लेते हैं, मान के चलते हैं पहली बार हेड आ गया और दूसरी बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता है टेल आ जाए, या दोनों बार हेड आ सकता है। पहली बार हेड आया था तो आपने दोबारा रोल किया, दोबारा से हेड आ गया, या पहली बार हेड आया और दूसरी बार क्या आया, टेल आया। तो आपका पॉसिबल आउटकम इस केस में हो जाएगा हेड हेड एंड हेड टेल। अब देखिए, अगर पहली बार हेड नहीं आया तो अब दोबारा आप कॉइन को टॉस नहीं करने वाले, तो पहली बार हेड नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, टेल आएगा। तो अगर टेल आएगा तो अब आप क्या करोगे, आप डाई को रोल करोगे, तो डाई को रोल करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, इनमें से 6 आ सकता है। तो एक क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि क्वाइन के साथ डाई का 1, क्वाइन के साथ डाई का 2, क्वाइन के साथ डाई का 6। तो इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको एक में कर दोगे, एच 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 टी, T1 T2 T3 अप टू T6, ये आपका हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, मीन्स ये आपके हो जाएंगे सैंपल स्पेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। बहुत सारे बल्ब्स रखे हुए हैं, उनमें से 3 बल्ब आपको लेना है, और उस बल्ब को, जो 3 बल्ब आप उठाने वाले हैं, उनको आप चेक करोगे कि वो डिफेक्टिव है कि ठीक है, खराब है या सही है। तो क्या हो सकता है, इसका सैंपल स्पेस लिखना है, ये तो बड़ा आसान है। हो सकता है तीनों बॉल सही हो, डिफेक्टिव हो, तीनों बॉल खराब हो, या तीनों बॉल, एन को हमने नॉन डिफेक्टिव लिखा है तो तीनों सही हो, या हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो, 1 नॉन डिफेक्टिव हो, या 1 डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, तीसरा डिफेक्टिव हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, सारी पॉसिबिलिटीज आपको लिखनी पड़ेगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये सब वापस से समझिएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड, ओके, इफ द आउटकम इज हेड ए डाई इज थ्रोन। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए क्विकली खत्म करता हूँ। एक कॉइन को टॉस किया, अगर आउटकम हेड आया तो हम डाई फेंकेंगे, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो if the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? दोबारा से बताता हूँ, आप एक कॉइन को टॉस कर दो, गुड, अगर टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ओके, ऑलराइट, और अगर वो हेड आ गया तो हम एक डाई को फेंकेंगे। तो अगर डाई को फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाएगा। लेकिन अगर वो इवन नंबर आया 2 4 6, तो एक बार डाई को दोबारा से फेंकेंगे। तो देखते हैं क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हेड को हम एच से लिखते हैं, टेल को टी से कर सकते हैं, और पॉसिबल आउटकम डाई के क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं पहली कंडीशन, एक कॉइन इज, अब क्या करेंगे, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, क्या आएगा बच्चों, अगर पहली बार कॉइन को टॉस किया तो अगर हेड आता है, समझने की कोशिश करिए, अगर हेड आ गया तो डाई को हमने फेंक दिया। देखिए अब क्या होगा, द पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि हेड के साथ, हेड तो पहली बार आ ही गया था, दूसरी बार किया आपने तो क्या होगा, 1 भी आ सकता है डाई का, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये आपका पहला पॉसिबल आउटकम हो गया। और अगर डाई अगर आई, अगर उसमें क्या हुआ, H2 H4 H6 में से आया, तो एक बार उसको वापस से हमको क्या करना पड़े, एक बार हम डाई को वापस से करेंगे। तो अब इस बार क्या होगा, वापस से कंडीशन सेम ऐसी हो जाएगी। देखिएगा सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हेड आएगा, सेकेंड टाइम क्या होगा, 2 के साथ 1 आ सकता है,
2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज है। ये आपके आंसर्स हो जाए। ध्यान से सोच के करिएगा तो आपको टाइम फटाफट खत्म हो जाएगा। अगर टेल आएगा तो क्या होगा बच्चों, अगर टेल आएगा, अगर देखो पहली बार ही किया था तो आपने टेल आ गया, तो ना सेकंड टाइम किया ना आपने थर्ड टाइम किया, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो टेल के साथ इससे पहले जितने आपने किए थे वो सबको लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, the number 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slip of paper. okay, आप एक स्लिप ले लीजिए, एक पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 4 स्लिप हो गई आपके पास। द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड थरोली, उन स्लिप्स को बॉक्स में देखकर आप मिक्स कर दीजिए। अब उसमें से क्या करें, ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर, मतलब क्या करना है, एक पर्सन है जो दोनों स्लिप को एक एक करके उठाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है कि लिखा उठा करके दोबारा रख दिया, नहीं करना है ऐसा। तो एक बॉक्स से उसमें 4 पर्चियां हैं, उन पर्चियों पे 1, 2, 3, 4 लिखा है। ये पूछ रहा है कि अगर एक के बाद दूसरी को उठाई जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, आप देखो जब एक एक पर्ची एक एक बार ही आ रही है तो पहली बार 1 आएगा और दूसरी बार 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि पर्ची को वापस तो आप रखने वाले नहीं हो। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, तो क्या हो सकता है, पहली बार 1 आए और दूसरी पर्ची उठाई तो 2 आ गया, या हो सकता है पहली बार 1 आया हो दूसरी बार 3 आए, पहली बार 1 दूसरी बार 4, पहली बार 2 दूसरी बार 1, पहली बार 2 तीसरी बार 3, थर्ड टाइम पहली बार 2 दूसरी बार 4, 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये सैंपल स्पेस का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, an experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even। ये पहले जैसा हमने बताया था, इसमें उल्टा कर दिया, पहले डाई को आपको फेंकना है और अगर उसमें इवन नंबर आए तो कॉइन को टॉस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर ऑड है तो 2 बार फेंकना है। राइट द सैंपल स्पेस, यहां पर देखिएगा पॉसिबल आउटकम, डाई अगर हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आ सकता है, ठीक है। और अगर कॉइन को करेंगे तो H या T, जैसा हमने पहले देखा, हेड को हम H से लिखते हैं और टेल को T से लिखते हैं। चलो देखते हैं क्या करेंगे। इफ ए डाई इज रोल्ड, पहले हमने डाई को रोल किया और इवन नंबर आ गया, इवन नंबर में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो अब हम क्या करें, अब एक कॉइन को टॉस कर देंगे। तो कॉइन के साथ क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, 2 के पहले हमने 2 आया था तो 2 के साथ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 4 अगर आया होगा तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 6 अगर आया था तो हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आउट देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑड नंबर कम, अगर ऑड नंबर आता है तो क्या करते हैं, तो टॉस करना है, कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो पहली बार अगर ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो अब क्या हुआ, अगर ऑड नंबर है 1 3 या 5 तो कॉइन को क्या करना है, टॉस करना है 2 बार। तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आ सकता है, पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आ सकता है, पहली बार टेल आए दूसरी बार भी टेल आ सकता है। सेम यहां पर भी ऐसे ही। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें तो 2H 2T इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा इसका कंबाइंड आंसर। लास्ट क्वेश्चन 15, a coin is tossed, if it shows a tail we draw a ball from a box which contain 2 red and 3 black ball। क्या मतलब बता रहा है, एक कॉइन को आपने टॉस किया, अगर टेल आ गया तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल रखे हुए हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। अब जो आप रैंडमली उसमें मिक्स करके रखा हुआ है रैंडमली आप निकाल लेते हो। अगर ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूं, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, अगर टेल आता है तो एक बॉक्स में से 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल निकाले, उनमें से कोई एक चीज निकालेंगे। लेकिन अगर हेड आता है तो हम डाई को फेंकेंगे। देखिए थोड़ा टिप थोड़ा ऐसा घुमाया हुआ है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। एक कॉइन को टॉस करिए, अगर टेल आया तो एक बॉक्स में से हम बॉल को निकालेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो हम डाई फेंकेंगे। 2 कंडीशन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से बोलता हूँ, टेल आएगा तो बॉक्स में से बॉल को निकालेंगे, अगर टेल आया तो हम डाई फेंकेंगे। तो सबको मिला के फाइंड क्या होगा, तो सेम जैसा हम पहले यूज करते आ रहे हैं, हेड आएगा तो H, टेल आए को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे,
रेड बॉल आएगी तो R1 R2 दो बॉल है अपने पास, और जो ब्लैक बॉल है B1 B2 B3 है। और अगर आप डाई को थ्रोन करते हो तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। एक कॉइन को हमने टॉस किया, अगर टेल आ गया तो क्या करेंगे? टेल आ गया तो हम जो पांच बॉल हमारे पास रखी थी, दो रेड और तीन ब्लैक बॉल, उनमें से कोई एक को पिक करेंगे। तो अगर टेल आ गया तो क्या करेंगे हम? अगर टेल आ गया तो क्या कर सकते हैं? ये टेल के साथ जब हम एक बॉक्स पिक करेंगे, एक बॉल पिक करेंगे बॉक्स में से, तो रेड वाली आ सकती है बॉल, या पहली बॉल आ सकती है, या दूसरी बॉल आ सकती है, या पहली ब्लैक बॉल, दूसरी ब्लैक बॉल, या तीसरी ब्लैक बॉल आ सकती है। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम हो गए। लेकिन अगर हेड आ गया तो क्या करने वाले हैं? हम डाई को थ्रोन कर देंगे। तो हेड के साथ क्या आ जाएगा? जब डाई को थ्रोन करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस। आई होप आप इसे वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी उनसे मैच कराना। होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू। हम जल्दी नया वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।